हेलो दोस्तों, तो आपने बोला था कि आपने पूछा था कि जो हमें यूपी पुलिस की हिंदी की तैयारी कहाँ से करें। तो आप नवीन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नवीन सर हो गए और विवेक सर हो गए, तो आप एग्ज़ामपुर से या नवीन सर से या टेक्स्ट बुक से आप हिंदी तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप यूपी हिंदी करके सर्च करेंगे। जो भी हमारे बिगनर है, जिनको पता नहीं है, उनके लिए बता रहे हैं। तो जैसे कि आप यूपी हिंदी बाय नवीन सर प्लेलिस्ट करेंगे तो आपको देखिए प्लेलिस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 20 प्लेलिस्ट है कि जो हमारे, जिसमें से हमारा हिंदी प्रसिद्ध लेखक एवं प्रसिद्ध रचनाएं, जो हमारा हिंदी में चार पाँच नहीं 6, मतलब कि 2-3 क्वेश्चन पूछता है, 6-8 नंबर का हमारा पूछता है। तो आप अगर हिंदी अगर आप 2 घंटे भी पढ़ने बैठेंगे तो आप यदि 2 वीडियो पढ़ लेंगे तो आपका 6 नंबर तो एक ही दिन तैयार हो सकता है। बट मतलब आपका सिलेबस कंप्लीट हो सकता है 6 नंबर का। आपको तो याद करने आपके ऊपर है कि आप याद कर पाते हैं कि नहीं। तो आपका ये हो गया। फिर उसके बाद वर्तनी शुद्धि, जो कि हमारा 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछता है। और तत्सम तद्भव 4 से 6 नंबर का पूछता है। विलोम शब्द भी कभी 2 पूछता है, कभी 1 पूछता है। तो देखिए ये सारा है। आप बिल्कुल भी आराम से अपना टारगेट बनाकर कि हाँ मुझे हिंदी का 2 वीडियो पढ़ना है, तो आप 2 वीडियो हिंदी का पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद जो भी समय बचता है शाम को आपको आपके पास, उसमें आप जो लिखें आप वही रिवीजन कर लीजिए। देखिए आप में ज़रूर आपके नंबर में इंक्रीज होगा और आप ज़रूर आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करना है, आपको अच्छे से नोट्स बनाना है और आपको याद करना है, तभी आप कर पाएंगे। देखिए आपको अगर कोई चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं तो आप उनको 2-4 बार पढ़िए अपनी ज़ुबान से कि हाँ इनकी रचना ये है। जैसे कि अभी कोई रचना है कि प्रथम कहानी हमारा कौन था, तो इंदुमती था। तो आपको यदि याद नहीं हो रहा तो आप 2-4 बोलिए कि प्रथम कहानी इंदुमती, प्रथम कहानी इंदुमती। तो हमारे मस्तिष्क में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है और हमें वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो आप ऐसा ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए हिंदी का 20 वीडियो ही नहीं जिससे हमारा हिंदी ख़त्म हो जाएगा, और है, लेकिन आप इससे ख़त्म कर सकते हैं। और एक बार आप कंप्लीट करने के बाद देखिए, आपको जब कंप्लीट करने के बाद और डेली का डेली आप रिवीजन करते जाएंगे तो उसमें आपको अपने बुक से जो आपने नोट्स बनाया होगा उससे आपको कुछ न कुछ याद होता जाएगा, धीरे धीरे याद होता जाएगा। फिर 2-3 महीने जब आप पूरा सिलेबस हर एक चैप्टर का ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद आप जब पढ़ने बैठेंगे या टेस्ट लगाने बैठेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ मेरे नोट्स से या नवीन सर के नोट्स से या जो भी हमारे टीचर पढ़ाते हैं, एग्ज़ामपुर के भी टीचर जो हैं, आप देखेंगे तो आपको डेफिनेटली मिलेगा। अब देखिए जैसे समास हो गया, हिंदी संधि हो गया, तो इनसे ये ऐसे चैप्टर जो हिंदी के हैं जिसमें से हमारा क्वेश्चंस ज़रूर से ज़रूर पूछता है। तो आपको ये सब टॉपिक बिल्कुल भी मन से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि इस टॉपिक को छोड़ दें, इससे तो क्वेश्चन पूछता नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा क्वेश्चन ज़रूर बनता है, आपको ज़रूर याद कीजिएगा। देखिए विशेष और विशेषण भी हमारे एग्जाम में पूछता है 2 नंबर का, 4 नंबर का। संज्ञा और सर्वनाम से तो डेफिनेटली 100% क्वेश्चन संज्ञा और सर्वनाम से पूछता है। वर्णमाला से तो निश्चित, मतलब हिंदी का कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिससे हमारा एग्जाम में क्वेश्चन ना पूछता हो। बस किसी चैप्टर का एवरेज ज़्यादा होता है, किसी चैप्टर का कम होता है, बस 1-2 क्वेश्चन का फ़र्क आता है, ज़्यादा नहीं। लेकिन आपको सभी चैप्टर अच्छे से मन से पढ़ने हैं, क्योंकि हिंदी और रीजनिंग ही हमारा ऐसा होता है और मैथ होते हैं कि हम नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं उनके क्वेश्चन सॉल्व करके। क्योंकि जो हमारे जीके जीएस होते हैं तो वो जीके जीएस में तो सबका वही हालत रहता है, क्योंकि जीके जीएस पूरा इंसान उसको बोलता है कि समुद्र है, जितना भी उन से निकाल दो नदी पता ही नहीं चलता है। तो आपको जीके जीएस से ज़्यादा आपको जो चैप्टर आपको एकदम डेफिनेटली पता है कि हाँ रीजनिंग में हमारे ये चैप्टर पूछते हैं, और रीजनिंग में जितना भी चैप्टर उससे 1-1 क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन पूछता है। तो आप पढ़ लीजिए, पूरा सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसको सीखिए, उस पर मेहनत कीजिए, टाइम दीजिए, आपको रीजनिंग भी तैयार हो जाएगा। फिर हिंदी के लिए डेली जो भी चीज़ें याद करने लायक है आप उसको डेली याद कीजिए, और सेम वैसे मैथ के लिए प्रैक्टिस डेली कीजिए। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको मतलब कि दिन में जितने भी समय आपको टाइम मिल रहा है सिर्फ पढ़ने पे होना चाहिए। जो भी काम है उसको जल्दी से कर देना है, फिर उसके बाद पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं कि एक छोटा सा भी काम है उसमें मैं बातचीत करते इधर उधर करते करते मैं एक जो काम 10 मिनट का है उसे 20 मिनट में करें, तो ऐसा नहीं है। आप आराम से उसको, मतलब कि आपको जो पढ़ना है तो फिर आपको उसको आराम से नहीं करना है, जल्दी से कर के अपना पढ़ने बैठ जाया कीजिए। और ऐसा नहीं कि ऐसा फील हो कि जब मुझे 2 घंटे का टाइम मिलेगा पूरे टोटल तभी मैं पढ़ने बैठूंगा। अगर आपको 10 मिनट का भी टाइम मिल रहा है तो आप उसमें आप 10 मिनट में आप सोचेंगे तो 10 तत्सम तद्भव याद कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं, याद भी कर सकते हैं, उसके साथ विलोम शब्द भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आपको ऐसा ज़रूर करना चाहिए। अब नेक्स्ट प्लेलिस्ट है, बहुत सारा प्लेलिस्ट है। यदि आप पूरा कंटेंट लिखेंगे तो आपको कॉपी भर जाएगा और आपका एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चंस मिलता है। और हमारा देखिए यहाँ पे भी
आप UPSI का भी, यूपी पुलिस के लिए भी पढ़ सकते हैं क्योंकि सिलेबस सेम है। बस आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, वो कहीं से भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और देखिए इधर भी अब फिर देखिए प्रैक्टिस की, कोई भी प्रैक्टिस कीजिए, उसमें भी 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछता है, इसमें 40 पूछता है, तो कोई फ़र्क नहीं होने वाला है। बस आपको कंटेंट मिलना चाहिए, आपको जो चीज़ें ज़रूरत है कि आपको रिवीजन करना है, तो बस आपको वीडियो थ्रू मिल गया, अच्छे टीचर हैं तो आपको मिल रहा है तो आप उसको पढ़िए। ऐसा नहीं कि UPP के लिए है तभी, सेम तो हिंदी तो सेम है, तो बस आपको मेहनत करना है। अब देखिए और हमारा यहाँ पे नीचे है, देखिए हर एक चीज़ का एक वीडियो ऐसा है जिसमें 4 चैप्टर के रिवीजन होते जा रहे हैं। तो जब आप ख़त्म कर लीजिए उसके बाद खाना बना रहे हैं या खा पी रहे हैं, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है आपके पास अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है, अगर आपने सिलेबस करने के बाद आपके टाइम नहीं मिल रहा है, तो अपना खाना खाते रहिए, करते रहिए, कोई अपना वीडियो चालू कर दीजिए, रिवीजन करते रहिए, उसमें स्पीड बढ़ाकर सिर्फ क्वेश्चन देखना है, सुनना है कि हाँ मेरे माइंड में सही आ रहा है कि नहीं, रिवाइज हो जाएगा। तो ऐसे कीजिए, ऐसे मैं भी करती थी। ऐसा नहीं कि सबके पास हमेशा टाइम रहता है, मेरे पास भी बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता था कि मैं दिन भर पढूं। घर का काम फिर कोचिंग पढ़ाना, उसके साथ मैनेज करना पड़ता था। तो अगर आपके पास भी कोचिंग पढ़ाना है या अदर काम है तो आप उसके साथ भी पढ़ाई कर सकते हैं, मैं बस यही कहना चाहूँगी। अब देखिए हिंदी का जैसे मैराथन है तो मतलब आप लास्ट टाइम में कर सकते हैं, तो वो सब लास्ट टाइम के लिए है। लेकिन फ़िलहाल आपको सबसे पहले अपनी जो हिंदी का जो चैप्टर है कि समास, संधि, पुस्तक, लेखक के नाम, तो ये सब आपको पहले नोट्स बनाना है। तो मैं आज आपको नोट्स भी दिखाऊंगी कि आप कैसे बनाएं कीजिए। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा पढ़ते पढ़ते ही बहुत चीज़ें याद हो जाता था कि मैं नोट्स नहीं बनाती थी, लेकिन फिर जब क्वेश्चंस करती थी नहीं आता था तो फिर से वीडियो पढ़ के नोट्स बनाती थी। तो इसलिए आप सारा का नोट्स बना लिया करिए कि जिससे आपको आगे प्रॉब्लम ना हो। देखिए उत्तर प्रदेश और यूपी लेखपाल के लिए भी है, तो आप ये भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस का ही लिखा रहेगा तभी, बस इसलिए आप पढ़िए। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि कैसे सर्च करें, सिलेबस कैसे सर्च करें, सिलेबस कहाँ से लिखें। तो अगर आपको PDF के थ्रू चाहिए तो आप गूगल से PDF मांग सकते हैं, उसका डाउनलोड करके आराम से लिख सकते हैं। नहीं तो यूट्यूब पे भी टीचर आपको, देखिए जहाँ आपका पढ़ने का मन करेगा ना वहाँ पे आप किसी सिलेबस नहीं पूछेंगे, सिलेबस कहीं भी मिल सकता है। आज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, आपको सिलेबस, डिजिटल इंडिया है, आपको सिलेबस कहीं भी मिल जाएगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरे मन में तो किसी का आ जाता है तो मैं तुरंत उसी समय सिलेबस लिख के उसी दिन से पढ़ाई स्टार्ट कर देती हूँ, किसी से नहीं पूछती हूँ कि सिलेबस क्या है। तो आप भी ऐसा कीजिए। और सिलेबस का क्या है, सिलेबस सर्च करने के लिए आप उत्तर प्रदेश UPP सिलेबस सर्च कर दीजिए, आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने हिंदी का बनाया इसलिए हिंदी हो जाता है। और आगे आप देखिए इन सब टीचर ने बताया है कि हिंदी का कौन कौन चैप्टर है, GK GS में कौन कौन चैप्टर है। अच्छे से 4 कॉपी लीजिए। मैं तो हर एक वीडियो में यही बताती हूँ कि अरे कॉपी ले लीजिए। 4 सेक्शन हमारा है यूपी पुलिस में, 4 सेक्शन लीजिए, उसको नोट्स बनाइए। आगे मतलब फर्स्ट चैप्टर पे सिलेबस लिख दीजिए, फिर पढ़ते जाइए। एक बार पढ़ के तो देखिए, 3 महीने 4 महीने पढ़ कर देखिए। और डेली जैसे भी आपको हिम्मत जुटाकर, जैसे भी टाइम मैनेज करके अगर आपको पढ़ना है, अगर कोई काम आपको ज़्यादा है आप इग्नोर कर सकते हैं, उसको कोई और कर सकता है तो आप ज़रूर इग्नोर करके पढ़िए। क्योंकि अगर समय कम है और आपका कुछ भी तैयार नहीं हुआ है तो आप कर सकते हैं। मैंने सारा यूट्यूब से पढ़ा था और कोई भी मैंने कोर्स कुछ भी नहीं लिया था। यूट्यूब से मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जो भी मुझे प्रैक्टिस सेट मिल जाता था, चाहे एग्ज़ामपुर का हो, चाहे नवीन सर का हो, चाहे टेक्स्ट बुक का है, बस मुझे मतलब मैं जो सबका प्रैक्टिस सेट था मैं वो सब करती थी कि मुझे आ रहा है कि नहीं, बस इसके लिए प्रैक्टिस सेट करती थी। और जो सिलेबस है उससे क्वेश्चंस है कि नहीं। ऐसा नहीं कि मैंने, देखिए आपको अगर आपको पूरा टॉपिक नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन बैच ले लीजिए, आपके लिए जो भी हो। लेकिन मैंने बैच नहीं लिया था, मैंने बस यूट्यूब से सिलेबस कंप्लीट करके याद किया था और प्रैक्टिस सेट किया था। रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट, मैथ का प्रैक्टिस सेट, जितना भी यूट्यूब पे सब पढ़ा रहता है, एग्ज़ामपुर का, ये सब मैं करती थी। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। अगर आप कोर्स लेने में असमर्थ हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है।
और मैंने टीचर से तो नवीन सर से ही पढ़ा है, और एग्ज़ाम बोर्ड टीचर जो भी मतलब बस कंटेंट होना चाहिए, किसी भी टीचर का कंटेंट मिल जाता था तो मैं पढ़ लेती थी उससे। तो आप भी अगर अच्छे से करना चाहते हैं तो मेहनत से कीजिए, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं कि सिलेबस क्या है, मुझसे भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने खुद नहीं किसी से पूछा था। मैंने यूट्यूब पर सिर्फ सर्च करके अपना खुद एक एक लाइन से पूरा नोट्स एक एक लाइन में अपना सिलेबस लिखा पूरा हर एक कॉपी पे, फिर एक एक टॉपिक सर्च करके उसको डेली पढ़ती गई, शाम को जो टाइम मिलता था उसको रिवीजन करती थी। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। ऐसे ही आप मैथ के लिए भी आप राहुल सर से मैथ पढ़ सकते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। और एग्जाम्पल की विपुल सर से मतलब कॉन्सेप्चुअल थोड़ा रहता है उनका, तो उनसे भी पढ़ सकते हैं। बहुत सारे टीचर यूट्यूब पे हैं, आदित्य रंजन सर है, गगन प्रताप सिंह है। बस आपको कंसेप्ट जिस भी टीचर का आपको कंसेप्ट समझ में आता है आप उनका पढ़ सकते हैं। तो मैंने राहुल सर से पढ़ा था मैथ। तो देखिए, हमें यदि आपको मैथ की तैयारी करनी है तो राहुल सर और बहुत सारे टीचर अच्छे पढ़ाते हैं, आदित्य सर हो गए, और जो एग्ज़ामपुर की विपुल सर हैं वो भी मतलब कि आपको जिस भी टीचर का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आता है, आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 15 है यहाँ पे। तो आप जैसे कि हमारा मैथ का पहले आपने जिस पेज पे अपना सिलेबस लिखा है तो उसमें कम से कम 10-15 चैप्टर होंगे, मुझे जहाँ तक याद नहीं है कितने चैप्टर हैं, लेकिन 10-15 चैप्टर हैं मैथ के। तो आप एक एक टॉपिक को 2-2 दिन में ख़त्म करते जाएंगे तो आपका 1.5 महीने में या 1 महीने में अगर आप रेगुलरली रखेंगे तो आपका सिलेबस ख़त्म हो सकता है, जो भी मेरे भाई बहन जो भी बिगनर हैं। तो देखिए यहाँ पे पहले आपको प्रैक्टिस सेट नहीं करना है, पहले आपको जैसे कि आपको कोई भी चैप्टर है मैथ का, जैसे कि मैंने यहाँ आपको परसेंटेज पढ़ना है तो परसेंटेज आप राहुल सर से मांग सकते हैं परसेंटेज का, तो उनका वीडियो आ जाएगा, आप उसको पहले पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद प्रैक्टिस सेट है, जो अगर परसेंटेज का अगर आपको प्रैक्टिस सेट करना है तो आप जैसे परसेंटेज आपने आज और कल में जो उसका कंसेप्ट है उसको अच्छे तरीके से पढ़ लिया, और जो आपका जिस टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं आता है आप उसको अपने नोट्स पे बनाकर आप उस टाइप के क्वेश्चन लिख लिए। अगर सर खुद बताते हैं कि हाँ कौन सा जो क्वेश्चन है या जो कंसेप्ट है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर से ज़रूर समझ के कर लीजिएगा, ऐसा एग्ज़ाम में ज़रूर पूछता है, तो आप उनकी बात मानिएगा। और आप अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो अपने अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, और जब भी कभी प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, जब आपको उसमें नहीं आएगा तो आप अपनी कॉपी से खोलकर कंसेप्ट से करेंगे, तो आपको करते करते ही आपको क्वेश्चंस आने लगेंगे। तो देखिए, मैं जैसे आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है, जैसे एवरेज का पढ़ना है तो आप एवरेज का एग्ज़ाम में पूछता ही है, तो एवरेज बाई राहुल सर ऐसे सर्च कर लीजिए। आप हर एक टॉपिक को यूट्यूब से सर्च करके आप लिख सकते हैं, कर सकते हैं। बस आपको यूट्यूब पे इतना कंटेंट पड़ा है कि आप फ्री में तैयारी कर सकते हैं। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे यूपीपी के लिए चाहिए तो आप एवरेज यूपीपी बाय राहुल सर, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश के लिए जो भी सर ने पढ़ाया होगा परसेंटेज का या एवरेज का, देखिए यहाँ पे आ गया है, एवरेज के बारे में पढ़ाया है। तो आप इसको पूरा पढ़ लीजिए कंसेप्ट। ये हर एक टाइप के छोटे से इजी क्वेश्चन से लेके हार्ड तक पूरा बताते हैं कि जो एग्ज़ाम में कुछ भी पूछ सकता है, सर खुद बताते हैं इतना अच्छे से। मैंने इनसे ही पढ़ा था पूरा मैथ। तो अगर आपको भी मैथ की तैयारी करनी है तो देखिए एवरेज का हर एक पार्ट बनाया है, ऐसा नहीं है कि 2-4 क्वेश्चन ईजी 5-6 करवा दिया फिर उसके बाद नहीं। 2-3 वीडियो में जितनी वीडियो में ख़त्म होता है सर ने उतनी वीडियो डाला है हर एक सब्जेक्ट का। आपको ऐसा मैथ का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है कि जो आपको यूट्यूब पर ना मिले, और अच्छे टीचर ने पढ़ाया है जो कि आपको कंसेप्ट के थ्रू आप समझ सकते हैं। बस आपको उस पर टाइम देना है, मेहनत करना है, तभी आप सीख पाएंगे। और ऐसे ही आप एक जीके जीएस के लिए आप जीके जीएस बाई मुदित जीएस स्टडी, अब उनका भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें से उनके बहुत सारा क्वेश्चंस मिला था, तो आप उनसे भी देखिए जो विमुद्रीकरण ये सब है, ये सब यूपी पुलिस में पूछता ही है। तो आप ये सब वीडियो पूरा बिल्कुल भी पढ़ लीजिए। आपको जो आपका जो सिलेबस है उसमें हर एक टॉपिक आपको पढ़े रहना है और उसका नोट्स बनाना है। जो आपको क्वेश्चंस नहीं आता है उसको आप नोट्स बनाकर लिख लेंगे, तो आपको और फिर बीच बीच में आपको रिवीजन करते रहना है। एक बार खुद को 3-4 महीने एकदम सिर्फ पढ़ाई के लिए ही रख कर देखिए, आपके जो नंबर नहीं बढ़ रहे हैं आपके नंबर भी बढ़ेंगे और आप ज़रूर सीखेंगे। और टाइम तो बहुत लोगों के पास होता है, बहुत लोगों के पास नहीं होता है, और बहुत बार टाइम ना होने के बावजूद भी टाइम निकाल कर सिर्फ पढ़ने का ही अगर आपको इच्छा है तो आप जैसे भी पढ़ लेंगे। और अगर आपका पढ़ने का मन अगर नहीं होगा तो आप टाइम रहने के बावजूद भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखिए पॉलिटी भी पढ़ाए हैं, जीके जीएस में जो भी मतलब जीके जीएस में चैप्टर है
महत्वपूर्ण दिवस, विमुद्रीकरण, देश विदेशी मतलब जो मुद्राएं होती हैं, राजधानी होती हैं, ये सब का तो एकदम पूरा एकदम 100% क्वेश्चन पूछा था। हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा था, हर एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछता है। तो आप सिलेबस देख के तो एक एक टॉपिक यूट्यूब पे मांग कर आप पढ़ ही सकते हैं। चाहे जीके जीएस नवीन सर से पढ़ लीजिए, चाहे मोदी जीएस स्टडी से। और बस आपको मतलब कि जो आपका जीके जीएस में या किसी भी सेक्शन में जो आपका टॉपिक हो वो आपका क्लियर होना चाहिए। और यूट्यूब पे मेरे हिसाब से तो मैंने पूरा यूट्यूब से पढ़ा था। शुरू में मैंने पहले पूरा जो सिलेबस का एक एक टॉपिक है, एक एक टॉपिक का वीडियो पढ़ डाला था और उसका नोट्स बना लिया था। फिर उसके बाद मैं टेस्ट देने लगी, तो फिर कभी कभी मैं जैसे टेस्ट देती थी कॉपी खोल कर ही, मतलब टेस्ट देने के बाद सारा क्वेश्चन अपने कॉपी में ढूंढती थी कि मिल रहा है कि नहीं, जो इस चैप्टर से पूछा है क्या मैंने इस चैप्टर में लिखा है कि नहीं। तो आप भी ज़रूर ऐसा कीजिए। अब हिंदी के लिए होगा जीके। अब रीजनिंग के लिए वैसे सेम टू सेम करना है। रीजनिंग बाय संदीप सर से यूपीपी प्लेलिस्ट मांग सकते हैं आप। देखिए पहले जब तक आप सिलेबस नहीं लिखेंगे तब तक आपका टॉपिक कभी ख़त्म ही नहीं होगा। आप पहले पूरा एक एक कॉपी पे अपना सिलेबस लिखिए, फिर एक एक वीडियो को पढ़ते जाइए। अगर कोई 2 दिन में ख़त्म हो रहा है 2 दिन में ख़त्म कीजिए, नहीं तो 1 दिन में ख़त्म हो जा रहा है तो 1 दिन में ख़त्म कर दीजिए। 2 महीने में आप आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उसमें ही रहेंगे तब फिर जो समय बच रहा है रीजनिंग का, जो चैप्टर पढ़े हैं आप, जैसे आज मैंने सुबह 8 बजे रीजनिंग का पढ़ लिया, 2 घंटे मैंने रीजनिंग को दिया। अब उसी टाइप का जो क्वेश्चन है अपना शाम को प्रैक्टिस उसी चैप्टर से यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी पढ़ा है, उसी एक टॉपिक का प्रैक्टिस पढ़ा है, तो आप मांग सकते हैं। देखिए रीजनिंग बिल्कुल सर ने पढ़ाया है। तो यहाँ पे देखिए 48 वीडियो है रीजनिंग का। तो बस अपने आप को अपने टाइम में बनाना है। यहाँ से नीचे शुरू कर देना है। यहाँ से देखिए यहाँ पे 1 दिया है, तो 1 से आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आप जैसे ऊपर पर जाएंगे आपके मन में मनोबल भी बढ़ेगा कि हाँ मेरा सारा टॉपिक ख़त्म हो गया है। कहीं आपको टॉपिक ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं। देखिए प्लेलिस्ट भी मिल गया रीजनिंग का, तो आप कर सकते हैं। देखिए 1 2 3 4 पूरे 48 वीडियो हैं। पूरा अगर पढ़ के देखिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन ना मिले तो देखिएगा पक्का मिलता है। मैंने भी इनसे ही पढ़ा था। तो आप भी अगर आपके पास आपको बैच ये सब नहीं लेना है, आप नहीं सफिशिएंट नहीं है, तो आप बिल्कुल भी प्लेलिस्ट यूट्यूब से फ्री में आप पढ़ सकते हैं। देखिए पूरा वो भी अच्छे से पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि देखिए रीजनिंग का पूरा एकदम कंप्लीट पूरा वीडियो है, 48 वीडियो है। तो आप अच्छे से पढ़ के फिर बाहर में टेस्ट दीजिए। अभी टेस्ट के बारे में आप बिल्कुल भी मत सोचिए।